हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में कि चिल्ड्रन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है। अब एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मैंने आपको बताया कि जो प्रोसेस होता है बिजनेस को सेट करने का उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो जान लेते हैं कि इसका प्रोसेस कैसा है इसके डेवलपमेंट का। इसका जो प्रोसेस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है चिल्ड्रन। सबसे पहला पार्ट आता है ट्रेनिंग और दूसरा पार्ट आता है एडीपी। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। ट्रेनिंग। Today, there is a need of training to produce eligible future entrepreneurs. It is an integral input of development. जब भी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होता है तो दो चीज़ें आएंगी, एक तो ट्रेनिंग आएंगी और एक एडीपी आएगी। तो ट्रेनिंग मतलब क्या कि इंटरप्रेन्योर को ट्रेनिंग जो है वो देनी है। ठीक है, अब इंटरप्रेन्योर के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी क्यों है, उसको क्यों देनी चाहिए, क्या ताकि वो भी एक एलिजिबल इंटरप्रेन्योर बन सके। ओके, और ट्रेनिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इनपुट है डेवलपमेंट का। ट्रेनिंग broadens the vision of entrepreneur. It builds necessary skill of new entrepreneurs. अब ट्रेनिंग से क्या होगा कि इंटरप्रेनर का जो विजन है वो बढ़ेगा चिल्ड्रन। ओके, और उसमें नेसेसरी जो स्किल रिक्वायरमेंट है इंटरप्रेनर के लिए वो भी डेवलप होगी। ट्रेनिंग हेल्प्स इन इम्प्रूविंग ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ एन एंटरप्रेनर। द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग हेल्प्स एन एंटरप्रेनर टू एक्सेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, टीम स्पिरिट, स्टैंडर्डाइजेशन, रिड्यूस फटीग, मिनिमाइज इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट एक्सेट्रा। तो अब क्या होगा चिल्ड्रन, जब ट्रेनिंग होगी इंटरप्रेन्योर को, जब ट्रेनिंग दिया जाएगा तो उनका विजन तो डेवलप होगा और उसमें काफ़ी सारी स्किल भी डेवलप होगी, साथ ही साथ उनकी जो इफ़िशियंसी है वो भी बढ़ेगी। और उसमें क्या होगा, जब भी उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा तो वो नई नई टेक्नोलॉजी से कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उसका यूटिलाइज़ करना है वो समझ में आएगा। टीम स्पिरिट डेवलप होगी, स्टैंडर्डाइजेशन डेवलप होगा, फटीग भी कम होगा अगर उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग है तो। फिर इसके बाद जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होते हैं वो भी कम होंगे, है ना, सब चांसेस जो है कम हो जाएंगे। Okay, so due to training, entrepreneur can also develop his knowledge related to market position, whereas he can also develop a managerial skill. और साथ ही साथ ट्रेनिंग की वजह से वो मार्केट की जो पोजीशन है उसको भी समझ पाएगा और मैनेजरल की स्किल को भी डेवलप कर पाएगा। आई बात समझ में? तो इसीलिए ट्रेनिंग ज़रूरी है इंटरप्रेनर के लिए। चलिए अब देख लेते हैं कि एडीपी मतलब क्या होता है। एडीपी, An Entrepreneurship Development Program (EDP) has been defined as a program designed to help a person in strengthening his entrepreneurial motive and in acquiring skill and capabilities necessary for playing his entrepreneurial role efficiently. अब EDP यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये किस तरह से डिफाइन किया जाता है। ये प्रोग्राम को डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम जो कि किसी पर्सन को स्ट्रेंथनिंग करे, मतलब उनको थोड़ा स्ट्रेंथ पहुंचाए ताकि वो अपनी जो इंटरप्रेन्योर जो मोटिव है उसको वो आगे लेके जा सके। ठीक है, अपनी स्किल्स को बढ़ा सके, अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सके और अपना इंटरप्रेन्योर का जो रोल है वो आसानी से निभा सके। ठीक है, तो इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम यही डिफाइन होता है या इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि एक ऐसा पर्सन उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले, अपनी इंटरप्रेन्योर स्किल को, मोटिव को क्या करे, आगे लेके चले, अपने ऊपर नए स्किल डेवलप करे, नई कैपेबिलिटीज़ जो चाहिए इंटरप्रेन्योर रोल को निभाने के लिए वो डेवलप करे। ठीक है, तो ऐसे प्रोग्राम को हम कहते हैं इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। आई बात समझ में? EDP was first introduced in Gujarat in 1970 and was sponsored by Gujarat Industrial Investment Corporation. The EDPs are based on McLeod experiment in Kakinada district of Andhra Pradesh, where businessmen were provided with motivation and training. अब चिल्ड्रन जो EDP है मतलब जो इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इंटरप्रेन्योर को डेवलप करना, किस तरह से इंटरप्रेन्योरशिप भी डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस को हम EDP प्रोसेस बोलते हैं। EDP का जो प्रोसेस है वो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था गुजरात में इन 1970 में। ओके, और इसे स्पॉन्सर किसने किया था? गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने इसे स्पॉन्सर किया था। और EDP जो है चिल्ड्रन वो मैकलेड के एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था काकीनंदा डिस्ट्रिक्ट जो कि आंध्र प्रदेश में है। आई बात समझ में? और इसी प्रोग्राम की वजह से बिजनेसमैन को क्या मोटिवेशन और ट्रेनिंग भी दिया जाता है। आई बात समझ में? तो चिल्ड्रन अभी आपको ना बुक में स्टेप्स भी दिया गया होगा। ठीक है, कि मतलब EDP क्या क्या स्टेप्स होता है। ओके, मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है EDP का। ओके, ऑब्जेक्टिव भी आपकी बुक में है। द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EDP आर आइडेंटिफाइड। अब EDP की क्या क्या ऑब्जेक्टिव है देखो। टू फॉस्टर इंटरप्रेन्योर ग्रोथ इन द कंट्री,
इंटरप्रेन्योर की ग्रोथ को फोस्टर करने में मदद करता है ईडी प्रोग्राम। उसके बाद ऑप्टिमम यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्स, जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने में मदद करता है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन एंड इंप्रूविंग इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप, जो बैकवर्ड रीजन से आते हैं, जो जिनका इकोनॉमिक स्टेटस इतना इम्प्रूव नहीं है चले, तो उनको भी वो इम्प्रूव करने में मदद करता है ना। जिनके पास एडवांटेज नहीं है उनको भी इकोनॉमिक स्टेटस का एडवांटेज देने में मदद करता है। उसके बाद जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और इंटरप्रेन्योरशिप जब डेवलप होगा तो जाहिर सी बात है लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। उसके बाद वाइडनिंग बेस ऑफ स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री, जो स्मॉल या फिर मीडियम स्केल इंडस्ट्री उनका बेस बढ़ाने में मदद करता है ना। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव है चिल्ड्रन। आई बात समझ में? तो चिल्ड्रन आई होप आपको अच्छा लेक्चर समझ में आ गया होगा कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि इसमें एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस में दो चीज़ें होती हैं। प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट दो चीज़ें होती है, ट्रेनिंग और एडीपी। ट्रेनिंग का क्या मतलब है कि एंटरप्रेन्योर को ऐसा ट्रेनिंग करना चाहिए ताकि वो अपने विजन को बढ़ा सके और काफ़ी सारे अपने में चेंजेस ला सके, डेवलप कर सके। वो एडीपी क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने में मदद करती है और एंटरप्रेन्योर को भी डेवलप करने में मदद करती है, और ये सारे उसके ऑब्जेक्टिव्स थे। ओके चिल्ड्रन, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।